खबर है बहराइच से। जी आपको बता दें कि यूपी के संभल में हर साल विदेशी आक्रांता महमूद गजनवी के सेनापति सैयद सलार मसूद गाजी की याद में नेजा मेला मनाया जाता है। इस साल पुलिस और प्रशासन ने नेजा मेला की अनुमति नहीं दी, जिसको लेकर विवाद खड़ा हो गया। एएसपी श्रीचंद ने आयोजकों से कहा कि सलार मसूद गाजी ने सोमनाथ मंदिर को लूटा था। ऐसे व्यक्ति के नाम पर मेले का आयोजन कर उसका गुणगान करना ठीक नहीं। संभल के अलावा बहराइच में भी सलार मसूद गाजी की दरगाह पर हर साल जेठ मेला लगाया जाता है। चर्चा है कि नेजा मेला की तरह जेठ मेले का आयोजन पर भी बैन लग सकता है। इस मांग को लेकर विश्व हिंदू परिषद के सदस्य डीएम को ज्ञापन सौंपने की तैयारी कर रहे हैं। इतिहास के पन्नों को खंगालने पर पता चलता है कि 1034 ईस्वी में बहराइच के पास बहने वाली चित्तौरा झील के किनारे महाराजा सुहेलदेव ने 21 पारसी राजाओं के साथ मिलकर सलार मसूद गाजी को युद्ध में हरा दिया। युद्ध में मारे गए गाजी के शव को बहराइच में दफना दिया गया था। उसकी दरगाह पर हर साल जलसे का आयोजन किया जाता है। मसूद गाजी महमूद गजनवी का भांजा भी था। अपनी सल्तनत को बढ़ाने के लिए गाजी 1030 से 31 के दौरान बाराबंकी होते हुए बहराइच और श्रावस्ती पहुंचा था। 1034 ईस्वी की मौत के बाद मसूद गाजी की कब्र बहराइच जिले में बनाई गई। यहाँ जल्द ही आसपास के लोग पहुंचने लगे। वहीं 1250 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान नसरुद्दीन मसूद ने इस कब्र पर मजार बनवा दी। लगातार लोगों ने यहां पर माथा टेक कर जल्द ही मजार की मान्यता दरगाह के रूप में हो गई। धीरे धीरे यह देश के कोने कोने में लोग दस्तक देने लगे। हर साल मई में यहाँ उर्स मनाया जाता है। इस मेले में हिंदू मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग पहुँचते हैं। वहीं बहराइच का जेठ मेला हर साल 15 मई से शुरू होकर 1 महीने तक चलता है। इस मेले में देश के विभिन्न राज्यों से लाखों श्रद्धालु आते हैं। परंपरा के अनुसार जियारत के लिए मजार शरीफ का मुख्य फाटक द्वार खोल दिया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सम्राट टीवी न्यूज। निहाज नजर दिले, इसमें कोई गुंडागर्दी नहीं होती, कुछ नहीं होते, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं। यह एक कुरीति थी जो वर्षों से चली आ रही थी और परंपरागत जो कुरीति चली आती है वह उचित नहीं हो सकती। अब वो वही तो कह रहा है ना, ये तो ऊपर वाले को भी कह देंगे लुटेरा ने मुसलमान पैदा कर दिए, हम ये तो ऊपर वाले पे भी इल्जाम लगा देंगे। उत्तर प्रदेश के संभल से इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। इस साल सैयद सलार मसूद गाजी की याद में लगने वाले नेजा मेले का आयोजन अब नहीं होगा। पुलिस ने आयोजकों से साफ कह दिया है कि लुटेरे के नाम पर मेले का आयोजन की अनुमति नहीं देंगे। संभल में होली के बाद हर साल सैयद सलार मसूद गाजी की याद में नेजा मेला का आयोजन होता है। इस आयोजन को लेकर दूसरे समुदाय के लोगों ने पुलिस प्रशासन के सामने आपत्ति जताई थी। कहा गया था कि सैयद सलार मसूद गाजी देश को नुकसान पहुंचाने का कार्य किया था। ऐसे व्यक्ति के नाम पर मेले का आयोजन कर उसका गुणगान किया जाना ठीक नहीं है। प्रशासन के इस निर्णय पर क्या कुछ कह रहे हैं संभल निवासी, चलिए वो सुनवाते हैं। क्या उसका इतिहास है, क्या इस बार लग रही है? देखिए, मैंने जो अभी तक सुना है 35 साल से वो झंडा ही लगता चला रहा है। नेजे के नहीं है, जो सैयद सलार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह की याद में मनाया जाता है। उसी वजह से नेता यहाँ ढाल लग जाती है तो नेजे की शुरुआत हो जाती है। बस यही मुझे पता है 35 साल से अब तक। लगाया जाता है ये मंगल के दिन आज लगानी थी ये। जी, तो क्यों नहीं लग रही? अब प्रशासन ने, नेजा कमेटी ने ये तय किया है कि नहीं लगेगी। मुझे तो अभी सुबह पता चला है। आपकी दुकान के आसपास नहीं लगता था? नहीं, ये हमारी और बालमुकन जी की दुकान के दोनों के बीच में लगाया जाता था ये। जी, झंडा एक डंडा होता था, उसके ऊपर चादरें लगी हुई होती थी और सबसे ऊपर एक झंडा होता था, उसी की याद में लगती क्या था। बोलते थे उसको? नेजे की ढाल बोलते थे। इस बार नहीं लगा? इस बार नहीं लगा। कितनी जगह ये नेजा लगता था संभल में? नहीं, नेजा तो सिर्फ एक ही जगह लगता था, नगर पालिका में। हाँ, तो ये तो प्रशासन और नेजा कमेटी जान सकते हैं, मैं तो नहीं जान सकता इस बारे में। गड्ढा ये बंद किया जा रहा है क्या? हाँ, कह रहे हैं एसपी साहब के बंद करेंगे, तो ये तो यही जान सकते हैं क्यों बंद करेंगे। मेरे तो इससे लेना देना कुछ है नहीं भाई। आपकी जो दुकान है यहाँ पर काफी मेला उस समय भी लगता होगा जब? जी 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 जी, मुझे तकरीबन 35-40 साल हो गए जब से मैं बचपन से देखता चला रहा हूँ, जब से ऐसी नेता मनाया जाता था। पिछले साल जो था थोड़ा सा इसलिए नहीं लगा था कि ईद आ गई थी, मगर ढाल तो गड़ी थी, मगर मेला नहीं लगा था ईद की वजह से। जी, कोरोना काल में लगा था मेला? नहीं, उसमें नहीं लगा था। मेरा नाम मोहम्मद फुरकान। यहाँ पर जो नेजा लगता था कब लगता था? ये होली के बाद लगता था, कौन सा नेजे का मेला। उसके बाद में कुछ तैयारी पहले, एक हफ्ते पहले क्या? जी हाँ, 1 हफ्ते पहले ढाल कर दी थी यहाँ पर,
जी नेजा कमेटी वाले ढाल गाड़ते थे यहाँ पर, फिर एक दूसरे हफ्ते में यहाँ मेला लगता था। तो इस बार ढाल गड़ेगी? अब ये तो प्रशासन अब उसमें लगता आ गया है। क्यों लगाया? हम मानते हैं मुसलमान, किनको मानते? सैयद सलार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह। तो कब से लग रहा था ये मेला? हमारे सामने तो अब लगता आ रहा है। 60 साल की हमारी उम्र हो गई। नियाज नजरे दिले, इसमें कोई गुंडागर्दी नहीं होती, कुछ नहीं होते, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं। दुकानें लगती हैं, गरीब मजदूर खाते कमाते हैं यहाँ पर, बार बार से आते हैं, दुकानें लगाते हैं यहाँ पर। मैं कितनी जगह ये मेला लगता था मेले का? ये यहाँ से लेके बाजार तक, म्यूनिसपैलिटी तक लगता था। संभल में कितनी जगह लगता था? एक यहाँ पर, एक क्या नाम है घूमट पे, 2 जगह नहीं लगता संभल में। अच्छा, इस बार लग रहा है? नहीं, क्यों? अब प्रशासन की नामर्जी है, सब तो लोग मानना है। क्या कहा प्रशासन ने? मना कर दिया, बोले मेरा नहीं होगा तो नहीं होगा। अब लॉकडाउन में ना हुआ तो लोगों ने कोई नेजा करा, लॉकडाउन में बनता बिल्कुल, कहीं पे भी नहीं जाना हुआ लॉकडाउन में। अभी प्रशासन की मर्जी है, अब जैसे वो चाहेंगे वैसे। अच्छा, ढाल भी लगती थी सुना हाँ है? हाँ, किस तरह की ढाल थी? एक पर्दा होता है उसके अंदर, बांस की बल्ली के अंदर, वो यहीं पे लगता है। कब लगता था ये? मंगल के दिन, कौन से मंगल में लगता था? कोई खास ये दिन होता था? नेजे से 8 दिन पहले, मंगल के दिन ही लगता। तो होली के बाद लगता था? हाँ तो जैसे आज मंगल है, हाँ, आज लगता, मेला फिर कितने दिन बाद होता था? 8 दिन के बाद। 8 दिन के बाद। कितनी प्रशासन तो मना कर रहा, क्या कुछ इसमें अब आगे कुछ चल रहा है? किसी से मिलेंगे कैसे? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात ना, नियाज नजरें लोग घरों पे अपने दिलवाएंगे, कोई इस पर पाबंदी कौन सा लगा देंगे। अब जो नियाज नजरें होती है, नियाज दिलती है तवरुक पे, वो होगा। अब भी कहाँ लगाई जाती थी? घरों पे अपने, अच्छा, पहले यहाँ लगाई जाती थी झाल की जगह पे, अब अपने घरों पे लगाएंगे। अब जो प्रशासन की मर्जी है वो सब माननी पड़ेगी, कोई परेशानी कोई नहीं। लेकिन पुलिस प्रशासन तो कहना ये है कि लुटे रहता है। तो अब वो वही तो कह रहा है ना, ये तो ऊपर वाले को भी कह देंगे लुटेरा ने मुसलमान पैदा कर दिए। हमें ये तो ऊपर वाले पे भी इल्जाम लगा देंगे कि इनने मुसलमान क्यों पैदा करे यहाँ पर। चलिए अब सुन लीजिए अपर पुलिस अधीक्षक शिरीष चंद्र क्या कुछ कह रहे हैं। यह एक कुरीति थी जो वर्षों से चली आ रही थी, और परंपरागत जो कुरीति चली आती है वह उचित नहीं हो सकती। दूसरे पक्ष की भावनाओं को भी याद करता है, और दूसरे पक्ष ने भी अवगत कराया था तथ्यात्मक रूप से ऐसे ही पाया गया कि यह अब्दुल सलार गाजी के याद में मनाया जाता था, जो कि महमूद गजनवी का भांजा, उसका सेनापति, लुटेरा और हत्यारा था। उसकी याद में इस तरह का कृत्य किया जाना उचित नहीं था। जो कमेटी थी उसे अवगत कराया गया है कि यह अवैध कृत्य न करें, और इसकी अनुमति नहीं प्रदान की गई है। और अभी तक पूरी तरह शांति है, पर्याप्त फोर्स लगी है, और कहीं भी यह कार्य नहीं किया जा रहा है। जिस तरह से सोशल मीडिया पर पूरे इस मामले को तूल दिया जा रहा है, उस पर क्या करें? सोशल मीडिया सेल एक्टिव है, और अभी तक कहीं कोई अफवाह की बात नहीं है। फिर भी यदि किसी ने कोई अफवाह फैलाने की कोशिश की, गलत पोस्ट डाला, तो कठोर विधिक कार्रवाई की जाएगी। इस समय क्या कर रहे हैं? फ्लैग मार्च का क्या चल रहा है? अभी तक रूट मार्च हो रहा है, और सभी जगह शांति है और पर्याप्त फोर्स लगी है। किन किन क्षेत्र में क्या है? संभल नखासा क्षेत्र में रूट मार्च निकाला जा रहा है, क्योंकि यहीं से कुछ लोग आते थे, ढाल गाड़ते थे, और सभी पर नजर की